अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अक्टूबर के मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी कोई रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और ये वैसे भी 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मैं काफ़ी लेट ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो मम्मा घर पर नहीं थी 12 रबीउल अव्वल पर भी, और कहीं गई हुई थी बहुत ज़रूरी काम से, और एक तो मैं फिर बीमार हो गई थी। और जैसे ही मैंने फ़ीवर से रिकवर किया ना, मैंने सोचा कि एक दफ़ा जाके चैनल को हेलो हाय कह देते, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं अच्छी भली रूटीन चलते चलते ना एकदम से ख़राब हो गई थी। यहाँ मैं जाते हुए मौसम की भिंडी बना रही हूँ। ये आई गेस सेकंड लास्ट टाइम ही हम बना रहे हैं। इसके बाद वैसे ही सीज़न अब ऑफ हो रहा है, तो अब भिंडी खा के ना सब भिंडी हुए पड़े। और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था, और बाहर ना हर जगह पर 12 रबीउल अव्वल था तो रौनक इतनी लगी थी। बाहर पहाड़ियाँ भी देखने के लिए आ रहे थे। हमारी गली में पहाड़ियाँ लगती हैं, हम तो नहीं देखने के लिए गए, लेकिन ये कि गली में इतनी रौनक थी, लाइटिंग भी हुई थी और इतना सारा रश भी था। मैं उसका ग्लिम्स आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग के एंड पर, कि हमारी गली में ही कितना ज़्यादा रश लगा हुआ था। लोग फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, और बाकायदा लोगों ने बाहर फ़ोटोशूट भी किया था। हर जगह पर नात लगी थी और ऊंची ऊंची आवाज़ में ना नात की आवाज़ आ रही थी। और कोई भी इवेंट हो ना, कोई भी इस्लामी इवेंट हो, तो उसका चाहे आप किसी भी सेक्ट से, किसी भी फ़िरके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप उस इवेंट को मनाते हैं या नहीं मनाते, लेकिन जब भी कोई रिलीजियस इस तरह का इवेंट आता है ना, तो अजीब पुरसकून किस्म का माहौल हो जाता है। हवा फ़िज़ा बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, और हर जगह पे ना बहुत ज़्यादा बरकत सी फ़ील हो रही होती है। तो वो वाली बाकायदा फ़ीलिंग थी आज। मम्मा घर पे नहीं थी, उनका मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि कभी भी 12 रबीउल अव्वल आता था ना, हमेशा हमारी पूरी फैमिली एक साथ होती थी। अब्बू के बाद से भी हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते थे। इस बार बड़ा भाई मेरे पास था, तो किसी बड़े के होने का एहसास तो था, लेकिन मम्मा की वजह से ना घर बड़ा खाली खाली लग रहा था। और जब माएँ घर नहीं ना होती, तो एकदम से आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, और एकदम मैच्योरिटी का एहसास होता है। चाहे कुछ भी करने को ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फ़िक्र, कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको पड़ी ही रहती है, कोई ना कोई टेंशन आपको लगी ही रहती है कि ये चीज़ चेक कर लूँ, वो चीज़ चेक कर लूँ। नॉर्मली हमें जिन चीज़ों से चिढ़ होती है ना, कि माएँ इस बात पे टोक रही हैं या माएँ इस बात से रोक रही हैं, ये कहनी कि ये चेक कर लो, वो ध्यान रख लो, या फिर देखो चूल्हा बंद किया है या स्विच सही से ऑफ़ किए हैं या नहीं। तो जब वो घर नहीं ना होती, तो वही सारी चीज़ें फिर हम भी कर रहे होते हैं, और तब फिर आइडियलाइज़ होता है कि वाकई ये चीज़ें जो है ना, हमारी जो माएँ इतना कह रही होती है ना, उनके माइंड में भी यही कुछ चल रहा होता है जो अभी हमारे माइंड में चल रहा है। तो वाकई घर का बड़ा होना कोई आसान चीज़ तो नहीं होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। और जब आपकी कस्टडी में बाकी सारी छोटे छोड़ कर गए हो ना, तो तब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ही फ़िक्र लगी रहती होती है। खैर मेरे पास छोटे तो कोई नहीं थे, हम सभी माशाल्लाह से मैच्योर हैं घर में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आदत नहीं है उनके बगैर रहने की, शायद इस वजह से मुझे फ़ील हो रहा था। और आगे पीछे ना मुझे कुछ ना कुछ सूझता रहता है, जब इस तरह मौसम थोड़ा सा भी ठंडा हो ना, तो दिल कर रहा होता है कुछ ना कुछ मीठा बनाकर खाएं। तो इस दफ़ा मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, और इनमें से एक मैंने व्लॉग ऑलरेडी अपने ड्राफ्ट में रखा हुआ है। मैंने डोनट्स ट्राई किए हैं फ़र्स्ट टाइम, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने कुछ व्लॉग्स अपने ड्राफ्ट में रखे हैं, और मैंने सोचा था कि जब मैं ठीक होंगी ना, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चैन जी कुकिंग तो हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ मैं गली के ना बाहर दिखा रही हूँ आपको सीन, और ये अपनी सेकंड स्टोरी से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि हमारी गली में किस तरह की डेकोरेशन हुई थी। अब बहुत जो कुछ साल पीछे चले जाए ना, हमारी स्टूडेंट लाइफ वाली, वो तो रौनकें अब नहीं रह गई हैं, क्योंकि सब बड़े हो गए हैं। लड़कियाँ मोस्टली अपने घरों में रहती हैं, और माइंडसेट बहुत चेंज हो चुका है लोगों का। लेकिन फिर भी डेकोरेशन बड़ी प्यारी लग रही थी, जैसे कहीं शादी होती है, तो इस तरह का ना इतना रौनक का एहसास हो रहा था। खैर ये सारा कुछ करके वाइंड अप करके ना मैं रूम में आ गई थी, और उसके बाद मुझे लेट नाइट क्रेविंग हुई ना, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें फ्रूट्स वगैरह कट करके रखे हुए थे ऑलरेडी एज अ बैकअप, और वो मैं ले रही हूँ। इसके बाद मेरा इरादा है कुछ नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल करूँगी, क्योंकि अब टाइम तो किसी तरह से निकालना है, नींद तो मुझे आ भी नहीं रही है। अब शायद मैं फजर पढ़ने के बाद ही सोऊं। वैसे भी आज मुझे डांट किसी से नहीं पड़ने वाली लेट जागने पर, और मुझे आपके साथ अपडेट शेयर करनी थी, बताना था कि मैं हूं अभी, और वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग अपना जल्दी ही अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। ड्राफ्ट पढ़ लिया है मैंने, तो आप लोग ने अगर यहाँ तक वॉच कर लिया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएँ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक और अपडेट के साथ। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।